अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा रहमत अब अपने अख्ताम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और सिर्फ 2 एपिसोड बाकी रह गई हैं। ऐसे में शायकीन के जहन में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे हैं। क्या बारी और प्रीशे का रिश्ता बच जाएगा या फिर बारी तलाकनामे पर दस्तखत कर देगा? क्या अनाया और अयान की सारी साजिशें सबके सामने आ जाएंगी और रिमशा और रिमसा का इंजाम क्या होगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम अहम नुकात पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बारी की। बारी इस वक्त शदीद जहनी कशमकश का शिकार है। एक तरफ उसकी मोहब्बत है, दूसरी तरफ वो मनाजिर हैं जो उसने अपनी आंखों से देखे। शयान साहब अपने बेटे को समझाते हैं कि हर वो चीज जो आंखों से देखी जाए जरूरी नहीं कि पूरी हकीकत भी वही हो। वो बारी से कहते हैं कि प्रीशे बद जबान तो हो सकती है लेकिन बद किरदार हरगिज नहीं। इसलिए वो बारी से दरखास्त करते हैं कि एक आखिर बार प्रीशे से मिलकर उसका मुवक्कफ जरूर सुन लें। अपने वालिद की बात मानते हुए बारी एक मर्तबा फिर प्रीशे से मिलने का फैसला करता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही बारी प्रीशे के घर के करीब पहुंचता है, ऐन उसी वक्त अयान की गाड़ी वहां आकर रुकती है। अयान बड़े मुतमईन अंदाज में गाड़ी से बाहर निकलता है और यही मंजर बारी के दिल में मौजूद आखिरी उम्मीद भी खत्म कर देता है। बारी सोचता है कि अगर प्रीशे वाकई बेकसूर होती तो अयान बार बार उसकी जिंदगी में क्यों आता। ये सोचते हुए वो आपस चला जाता है और अपने वकील को फोन करके तलाक के कागजात तैयार कराने का हुक्म दे देता है। दूसरी तरफ अयान अपनी आखिरी चाल खेलने पर प्रीशे के घर पहुंचता है। वो छोटी हमदर्दी का ड्रामा करते हुए कहता है कि जो कुछ हुआ उस पर उसे अफसोस है। वो प्रीशे को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहे तो कर्ज वापस ना करे और मुलाजमत भी छोड़ सकती है, लेकिन हकीकत में अयान का मकसद कुछ और होता है। वो चाहता है कि बारी तक ये पैगाम पहुंचने। प्रीशे ने उसका घर तो छोड़ दिया है मगर अयान की मुलाजमत नहीं छोड़ी। ताहम इस बार प्रीशे अयान की हर चाल को समझ चुकी है। जब अयान ये कहता है कि अगर बारी उसे छोड़ भी दे तो वो आज भी उसे अपनाने के लिए तैयार है, तो प्रीशे को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ पहले से तयशुदा मंसूबा था। यहाँ एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि अगर प्रीशे ने शुरू ही में बारी को पूरी हकीकत बता दी होती तो शायद मामला इस नहज तक ना पहुँचते, लेकिन इसकी जिद और खामोशी ने मसले को मजीद पेचीदा बना दिया। अब बात करते हैं आलम साहब की। आलम साहब इस बार अपनी बेटी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं। वो साफ अल्फाज में कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया भी प्रीशे के किरदार पर उंगली उठाए तब भी उन्हें अपनी बेटी पर यकीन है। शायद ये इत्मीनान उन्हें अपनी साबका गलती से मिला है जब वो पहले अलीजे के बारे में गलत फहमी का शिकार हुए थे और बाद में हकीकत सामने आने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आलम साहब प्रीशे को घर बेचे और कर्ज उतारने का मशवरा देते हैं। वो उसे ये भी एहसास दिलाते हैं कि जब तक वो जिंदा हैं अपनी बेटियों की कफालियत करने की सलाहियत रखते हैं। ये अल्फाज सुनकर प्रीशे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे महसूस होता है कि काश ये एहसास उसके वालिद को पहले ही हो जाता तो शायद आज उसका घर बिखरने के करीब ना होता। इधर जुबैदा बेगम भी प्रीशे का हौसला बढ़ाती है और उसे मशवरा देती है कि कर्ज खत्म करके अपनी जिंदगी संभालें। प्रीशे उस मशवरे पर अमल करते हुए घर फरोख्त कर देती है, कर्ज अदा करती है और इस्तगफा लेकर अयान के दफ्तर पहुंच जाती है। जब वो इस्तगफा अयान के सामने रखती है तो अयान के मंसूबे खाक में मिल जाते हैं। इसी दौरान अयान के मुंह से एक ऐसी बात निकल जाती है जो प्रीशे को हिलाकर रख देती है। वो बताता है कि बारी उसे तलाक देने वाला है। ये सुनकर प्रीशे अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो बारी के खिलाफ एक लफ्ज सुनने से इनकार कर देती है। वो अयान को वाज़े तौर पर कहती है कि अगर बारी उसे छोड़ भी दे तब भी वो कभी अयान की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी जानिब बारी अपने दफ्तर में तलाकनामे के सामने बैठा हुआ है। कागज पर दस्तखत करने के लिए उसका हाथ उठता है, लेकिन दिल इजाजत नहीं देता। वो बार बार उन खूबसूरत लम्हों को याद करता है जो उसने प्रीशे के साथ गुजारे थे। ये मंजर वाकई बहुत जज्बाती होने वाला है, क्योंकि बारी अभी भी प्रीशे से मोहब्बत करता है, लेकिन गलत फहमियाँ उसे सच्चाई देखने नहीं दे रही। अब आते हैं अनाया और अयान की साजिश की तरफ। मेरा ख्याल है कि आने वाली किस्त में अयान खुद अनाया का राज फाश करेगा, क्योंकि अयान को अब
एहसास हो चुका है कि अनाया ने सिर्फ अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल किया। उस खेल में नुकसान सिर्फ अयान का हुआ, जबकि फायदा अनाया ने उठाया। इसीलिए गालिब अमकान यही है कि अयान साहब के सामने इतराफ करेगा कि वो अनाया की मंसूबा बंदी का हिस्सा था और दोनों ने मिलकर बारी और प्रीशे के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये ड्रामे का सबसे ताकतवर और दिलचस्प मंजर होगा। अब बात करते हैं रिमसा और काशिफ की। काशिफ के साथ होने वाला हादसा दरअसल तकदीर का एक सख्त इम्तिहान साबित होता है। इस हादसे के बाद वह व्हील चेयर पर आ जाता है और तब उसे पहली बार एहसास होता है कि मजदूरी के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब उसे अलीजे के दुख का एहसास हो रहा है। जब लोग किसी मजदूर शख्स को ताने देते हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, ये बात अब उसे समझ आई है। यही एहसास रिमसा को भी होता है। सारी जिंदगी अलीजे को ताने देने वाली रिमसा अब खुद अपनी गलतियों पर पछताने लगती है। जहाँ तक रिमसा का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि उसका अंजाम भी ज्यादा खुशगवार नहीं होगा। मुमकिन है उसका शौहर दूसरी शादी कर ले या फिर उसे छोड़ दे, क्योंकि रिमसा ने हमेशा दूसरों के घरों को तोड़ने की कोशिश की है और अक्सर ड्रामों में ऐसे किरदारों का अंजाम उनके अमाल के मुताबिक ही दिखाया जाता है। बहरहाल नाजरीन, रहमत अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या बारी और प्रीशे दोबारा एक हो पाएंगे, क्या अनाया की हकीकत सबके सामने आएगी और क्या रिमसा और रिमसा अपनी गलतियों की सजा पाएंगी। आपकी क्या राय है? क्या आप इस ड्रामे के खत्म होने पर खुश हैं या उदास? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।